ठीक है ना। तो ये हमने जो निमोनिक बनाया था बिगा MBBS, बिगा से BP, हाइपरटेंशन, ठीक है ना, हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी, आई से MI, ग्लूकोमा, फिर एंजाइना पेक्टोरिस, ठीक है ना। इसी तरह फिर MCPS से MI और एंजाइना पेक्टोरिस यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद प्रोफाइलेक्टिक में हमने देखा कि वेराइटल ब्लीड में हमने इसको डिटेल से पढ़ा कि वेराइटल ब्लीड में हम बीटा ब्लॉकर्स दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये पोर्टल हाइपरटेंशन को कम करते हैं और हेपेटिक वेनस रिटर्न को कम करते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद इसमें ये प्रोफाइलेक्टिक यूज़ हो रहा है। उसके बाद सिम्टोमेटिक यूज़ में देखो तो एस से सिम्टोमेटिक यूज़ में एंजाइटी में, जहाँ पे ये हार्ट रेट और ट्रमर कम करने के लिए, और थायरोटॉक्सिकोसिस में, जहाँ पे ये हार्ट रेट और ट्रमर को कम करने के लिए यूज़ होते हैं। उसके बाद एस से सिम्टोमेटिक से ही हमारा सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, ये सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया हमने प्रीवियस जो हमारी वीडियो है जिसमें हमने 3S323 में हमने पढ़ा था, उसमें हमने मिस किया है। तो इसको हमने क्या करना है, इसमें देखें कि मिस तो खैर नहीं किया, लेकिन निमोनिक में हमने बताया नहीं है, हो सकता है अभी बताएंगे, ठीक है। तो जो SVT है, ये इसके लिए कौन कौन यूज़ होता है, इसमो का मीतू, इसमो का नाम क्या है, मीतू, ठीक है। इसमोलोल और मेटोप्रोलोल जो है दोनों को दोनों ये सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया में यूज़ होते हैं, ठीक है ना। इसका जो निमोनिक हमने क्या बनाया था कि मीतू ने सुप्रा शादियाँ की हैं, ठीक है ना, मीतू, मेटोप्रोलोल, सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, ठीक है। और उसके बाद ये है कि इसके बाद दूसरा ये कि ये देखें यहाँ पे ये हमने देखा ना, सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया में ये डिक्रीज़ करते हैं AV कंडक्शन वेलोसिटी को, और क्लास 2 एंटी एरिथमिक्स हैं ये बीटा ब्लॉकर्स, ठीक है। और ये इसमें हमारे पास मीतो एंड स्मोलोल, ठीक है। मीतो ये हम इस MCQ में भी हम डाल देंगे, ठीक है। तो मीतो ने सुप्रा शादियाँ की हैं, ठीक है। मीतो याद रखें, ये मेटोप्रोलोल जो है ये क्या करता है, ये हार्ट रेट को इंक्रीज़ नहीं करता, याद रखें, ठीक है ना। ये मेटोप्रोलोल है, ये एक MCQ भी आता है अक्सर देखें तो कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉज इंक्रीज़ इन हार्ट रेट इन एंजाइना, तो उसका MCQ वो आंसर है मेटोप्रोलोल में। इसका निमोनिक हमने क्या बनाया, मीथुस अजिटनेथिन और नाइट्रोग्लाइसरीन से खिरीटनेथिन, ठीक है ना। ये देखें कि यहाँ पे देखें कि जो वेज़ोडाइलेटर नॉट कॉजिंग इंक्रीज़ इन हार्ट रेट इन एंजाइना गिवन इन एंजाइना इज़ मेटोप्रोलोल, तो मीथुस अजिटनेथिन यानी कि इंक्रीज़ नहीं करती, क्योंकि ये इस तरह याद है, मीथु ने 1 शादी 2 शादी 3 शादी की हुई हैं, तो वो अजिट थोड़ा करेगी, ठीक है ना। उसके बाद देखें कि विच इज़ नॉट फंक्शनिंग नाइट्रोग्लाइसरीन, विच इज़ नॉट फंक्शन ऑफ नाइट्रोग्लाइसरीन, तो डिक्रीज हार्ट रेट, ठीक है। इसका हमने निमोनिक बनाया कि यानी कि नाइट्रोग्लाइसरीन हार्ट रेट को कम नहीं करता, मेटोप्रोलोल हार्ट रेट को ज़्यादा नहीं करता, ठीक है। तो मीथुस अजिटनेथिन, एनजीस खिरीटनेथिन, नाइट्रोग्लाइसरीन से खिरीटनेथिन, ठीक है ना। तो मीथु को इंक्रीज़ नहीं करता और एनजी डिक्रीज़ नहीं करता, ठीक है। अब देखें ये क्वेश्चन देखें कि इंसुलिन इज़ इनहिबिटेड बाय ग्लूकागॉन, बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स यानी बीटा ब्लॉकर्स और एस्टाइलकोलिन, ठीक है। तो ये देखें कि ग्लूकागॉन जो है ना, ग्लूकागॉन असल में क्या करता है, जब बॉडी में शुगर बढ़ाता है, हाइपरग्लाइसीमिया कराता है, तो क्या होता है कि इंसुलिन सिक्रीट होता है, ठीक है। असल में ये स्टिमुलेट कर रहा होता है, और ठीक है। तो ये हमारा आंसर नहीं है। ये देखें बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स ये क्या करते हैं, ये इनहिबिट करते हैं इंसुलिन को, ठीक है। इसी तरह जब बीटा ब्लॉकर्स इनहिबिट कर रहे हैं तो अल्फा स्टिमुलेशन भी इनहिबिट कर रही होती है इंसुलिन को, ठीक है ना। तो ये आपने देखना है। अच्छा, इसके अलावा याद रखिए कि जो बीटा ब्लॉकर्स क्या करते हैं, ये हाइपरग्लाइसीमिया करते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं बीटा ब्लॉकर्स, सॉरी हाइपोग्लाइसीमिया करते हैं, ये मैं आपको बताता हूँ। ये देखें बीटा ब्लॉकर्स जो है ये क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं इंसुलिन को ना। इसी तरह अल्फा स्टिमुलेशन इनहिबिट करती है इंसुलिन को, लेकिन बीटा ब्लॉकर्स क्या करते हैं, बीटा ब्लॉकर्स ये करते हैं हाइपरग्लाइसीमिया कॉज करते हैं, ठीक है ना। हाइपर, ये अजीब सी बात है, इनसे एक तरफ इंसुलिन को ये इनहिबिट कर रहे हैं, ठीक है, और दूसरी तरफ सॉरी ये क्या करते हैं, ये हाइपोग्लाइसीमिया, बीटा ब्लॉकर क्या करते हैं, हाइपोग्लाइसीमिया करते हैं, हाइपोग्लाइसीमिया। तो जब इंसुलिन भी ख़त्म हो गया है, ब्लॉक हुआ है, तो फिर हाइपोग्लाइसीमिया कैसे है। अगर इंसुलिन ख़त्म हुआ है तो हाइपरग्लाइसीमिया होनी चाहिए ना। तो ये कैसे करते हैं, इनका मैकेनिज़्म क्या है,
कि ये बीटा ब्लॉकर्स क्या करते हैं, ये इनहिबिट करते हैं लीवर में किस चीज़ को, ग्लूकोनियोजेनेसिस को और ग्लाइकोजिनोलिसिस को ये इनहिबिट करते हैं लीवर में, जिसकी वजह से ज़्यादा ग्लूकोज नहीं बनती और हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है एक तरफ, और दूसरी तरफ ये ब्लॉक करते हैं इंसुलिन को और फिर इंसुलिन भी कम हो जाती है। ठीक है, इसका अपोजिट है अल्फा स्टिमुलेशन, जो कि क्या करते हैं, ये अल्फा स्टिमुलेशन इनहिबिट करते हैं इंसुलिन को। ठीक है ना, यानी कि मैं इधर ब्लॉकर इनहिबिट कर रही है और इधर स्टिमुलेशन इनहिबिट कर रही है इंसुलिन को। ठीक है, और याद रखें बीटा जो एगोनिस्ट है ना, बीटा एगोनिस्ट ये क्या करते हैं, ये हाइपर ग्लाइसीमिया प्रोड्यूस करते हैं और इंसुलिन को सपोर्ट करते हैं और क्यों, वो इसलिए कि ये लाइपोलिसिस कराते हैं। ठीक है ना, बीटा एगोनिस्ट। ठीक है, इस चीज़ की जो अंडरस्टैंडिंग है ना, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग जब हम वो पढ़ेंगे, हमने वो पढ़ा हुआ है रिसेप्टर्स। ठीक है ना, रिसेप्टर्स में हमने अल्फा 1 बीटा 1 ठीक है बीटा 2 ये जब हम पढ़ रहे थे वहाँ पे याद है हमने पेंक्रियाज में चीज़ें पढ़ी थी, इसी तरह दूसरी जगहों में प्लेटलेट्स वगैरह में, तो वो एक बार रिपीट करेंगे तो हमें ये चीज़ भी समझ आ जाएगी।